Now in this lecture we are going to see a concept of particular type of circuit that we call it Wheatstone bridge. एक पर्टिकुलर सर्किट है जो हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा ही था कि एक पर्टिकुलर सर्किट है, उस फॉर्म के सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और उस कंडीशन में उसकी बैलेंसिंग की कंडीशन हम चेक करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारा है ये कौन इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं, उसके पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस फॉर्म का सर्किट को कहते हैं वो देखते हैं। सिंपल है, एक सर्किट है आपके पास इस तरीके से। इस सर्किट को हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहेंगे वो देखते हैं। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने डेवलप किया था ये सर्किट। ये पोटेंशियल वी है, एक मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये कुछ R है, A B C और ये D है। तो इस सर्किट को, पर्टिकुलर सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में बैलेंस होगा वो हम कंडीशन डिराइव करेंगे, बोर्ड में इसके डेरिवेशंस भी आते हैं। तो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर सर्किट है, तो आप सर्किट में क्या करते हो, यहाँ से कोई डीसी सोर्स है तो करंट आई फ्लो होगा। इस करंट का यहाँ पे ब्रांचिंग होगा, केसीएल लगाइए। मान लीजिए ये हो गया I1 और इसे मान लिया हमने कुछ I2। उसके बाद अब हमें निकालना है कंडीशन बैलेंसिंग की। तो पहले तो मैं लिख दूं कि बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग कंडीशन वो होती है कि जो बी और डी के अबाउट जो रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो ना करे। दैट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले यहाँ पे लिख लें, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज VB पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D होगा। सो नो करंट will flow across the resistance BD. So no current will flow across the resistance BD. BD के क्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस फ्लो, सॉरी करंट फ्लो नहीं होगा BD के क्रॉस वाले रेजिस्टेंस के अबाउट, क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल को हमने क्या एज्यूम कर लिया है, सेम है। और इस कंडीशन को हमने जब माना है कि VB और VD का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको मानते हुए R1 R2 R3 में एक रिलेशन आएगा। दैट विल बी आवर कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको हम मानकर अब ये कंडीशन डिराइव कर रहे हैं। तो अगर ये यहाँ से करंट की ब्रांचिंग नहीं होगी, ये और ये पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दैट इज यहाँ पर आई जो है ज़ीरो होगा इस वाले ब्रांच में। तो आई जब यहाँ पर ज़ीरो होगा तो ये I1 इधर चला जाएगा और ये I2 इधर चला जाएगा। फिर से I1 और I2 फिर से आपको I मिल जाएगा। तो बाई KVL हम क्या लिख सकते हैं, बाई KVL अगर मैं VA माइनस VB का पोटेंशियल ड्रॉप लिखूँ, तो VA माइनस VB का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। नोड से नोड का पोटेंशियल लिखना सिखाया था। मान लेते हैं फॉर AB के लिए हम लिख रहे हैं, तो A का पोटेंशियल हम VA मान लेते हैं। फिर I1 इंटू R1 का ड्रॉप, तो माइनस I1 R1 इक्वल टू VB। यहाँ पहुँच गए नोड से नोड के लिए। तो VA माइनस VB क्या हो गया, वो हो गया I1 R1। ठीक उसी तरीके से फॉर AD, AD के लिए क्या लिख सकते हैं, VA माइनस I2 R2 इक्वल टू VD।
दैट इज VA माइनस VD इक्वल टू I2R2। ये लिख सकते हैं। क्या हम इन दोनों से क्या हम VB माइनस VD निकाल सकते हैं? VB माइनस VD, तो VB माइनस VD निकाल सकते हैं। जैसे इसको इक्वेशन 2 मान लें और इसको इक्वेशन 1, तो VB माइनस VD चाहिए, तो 2 को 1 से अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? VB माइनस VD। तो VB माइनस VD हमारे पास क्या आ जाएगा? I2R2 माइनस I1R1। ये हो जाएगा हमारे पास VB माइनस VD। एंड अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन जो हमने किया था कि VB माइनस VD का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो उसका मतलब वो ज़ीरो है उनका डिफरेंस, इक्वल टू I2R2 माइनस I1R1। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। एक इक्वेशन ये मिला हमें। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस वाले ब्रांच की बात करें, BC और DC में KVL लगाकर फिर से VB माइनस VD निकालें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर BC ब्रांच के लिए अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा? VB माइनस I1R3 इक्वल टू VC, दैट इज VB minus VC equal to I1R3। and for DC, VD minus I2R4 equal to VC, that is VD minus VC equal to I2R4। अब इन दोनों से फिर से हम VB माइनस VD निकालें, इन दोनों से हमें VB माइनस VD क्या मिल जाएगा? वो मिलेगा I1R3 माइनस I2R4, और फिर से ये हमारा क्या है? ज़ीरो। यहाँ से फिर हम I1 अपॉन I2 निकाल सकते हैं और वो आएगा R4 अपॉन R3। तो इन दो इक्वेशन से हम एक कॉमन सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं कि R4 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R1, या फिर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो अगर रेजिस्टेंस में ये कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कंडीशन हमारी है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। बैलेंस व्हीटस्टोन, अब जाके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट विल बी ट्रीटेड एज टू बी बैलेंस। तो ये बैलेंस्ड होगा। और बैलेंसिंग में आपको ये पता है कि अगर R1 अपॉन R2, ये R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 के रेशियो के बराबर हो जाए तो हमारे इस रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई मतलब बच नहीं जाता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आप इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप कई सारे क्वेश्चंस में R इक्विवेलेंट निकालने में यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस में आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें R इक्विवेलेंट पूछा जाए तो आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन लें, इसमें हमें इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। ये R है, ये R है, ये सब R है। R इक्विवेलेंट हमें बताना है अक्रॉस ए बी के क्रॉस हमें R इक्विवेलेंट बताना है। तो ए बी के क्रॉस R इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा वो देखते हैं। तो आप देखो कि जब भी हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ए बी के क्रॉस सारे रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस सर्किट को ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट को आप 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसको 3 और इसे 4, तो डायरेक्ट आपको व्हीटस्टोन ब्रिज
नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? ये 1 है और यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है। अब जिससे जो जुड़ा है उसे जोड़ते जाइए। तो हमारे पास क्या जुड़ा है? 1 से 3, 1 से 3 जुड़ा है, 1 से 2 जुड़ा है एक रेजिस्टेंस, 2 से 4 का एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 2 से 4 का, और 3 से 4 का एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, और 2 और 3 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो इस सर्किट को आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस सर्किट को आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये R था, ये R, R और ये R और ये भी R। तो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3, R4 है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 आ रहा है। तो आप इसमें इसको यहाँ से हटा सकते हैं और आपके पास फिर R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? आपके पास जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसा कुछ हो जाएगा, सर्किट रिड्यूस होकर ये R और R सीरीज में हो जाएंगे, ये R और R सीरीज में हो जाएंगे। तो ये दोनों सीरीज, तो 2R और ये 2R फिर आपस में ये पैरेलल। तो आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा अक्रॉस AB, दैट इज R, 2R और 2R पैरेलल में R। तो इस तरीके से आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फॉर्म देख सकते हैं। दूसरा फॉर्म कुछ ऐसा आपको दिख सकता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जाए, ये A है, ये B है, तो हमें R इक्विवेलेंट यहाँ पे भी अक्रॉस AB निकालना है, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB निकालना है। ये सब R हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप केवल इतने पार्ट के सर्किट को देखिए, केवल इतने को। तो आपको फिर से वही R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 नज़र आता है, और यहाँ से आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसको यहाँ से सर्किट से बाहर कर सकते हैं। तो आपका इक्विवेलेंट जो है कुछ ऐसा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। ये तो ये R, ये R, ये R, ये R और ये R और ये AB। तो आपको क्या दिख रहा है कि फिर से ये आपके पास R और R, ये 2R पैरेलल में हो जाएंगे, ये 2R और R 2R पैरेलल में, और इसके साथ एक ये R, ये B, ये A। अब ये आपस में पैरेलल में हो गए, 2R 2R और R। तो इनके पास जो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा R इक्विवेलेंट AB, वो हो जाएगा आपके पास R/2। तो ये हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन देख सकते हैं। किसी भी फॉर्म में हो सकता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे एक फॉर्म और देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, ये है, ये A है, ये हमारे पास B है। ये जब कोई भी सर्किट में ऐसा बना हो, कोई भी सर्किट में एक वायर है और उसके साथ ये वायर ऐसा बना है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि वायर्स आर नॉट कनेक्टेड। वायर्स कनेक्टेड नहीं है। ये वायर, जैसे मैं इसे 1 बोल दूं और ये वायर 2, तो आप बोल सकते हैं कि 2 बाईपास द वायर 1।
वायर वन को ऊपर से इस तरीके से बाईपास करता हुआ जा रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं। तो इस केस में भी आप देखिए, इसको क्या करिए, जरा इसको आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए इस सर्किट को। ये सर्किट है, ये तो इसके साथ ज्वाइन नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से जब फोल्ड कर देंगे तो आपको सर्किट कुछ ऐसा नज़र आएगा आफ्टर फोल्डिंग। ये आपको कुछ इधर बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ए आफ्टर फोल्डिंग। इसके क्रॉस आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ये सर्किट खुल जाएगा। और यहाँ पर आप इसे फिर क्या कर सकते हैं, ये आर आर है, इसे आप यहाँ से गायब कर सकते हैं, तो आपके पास मिल जाएगा ये बी, ये ए, ये आर सीरीज, ये आर सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 2R और 2R, तो ये आर हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट हमारे पास जो आएगा वो आर के बराबर आ जाएगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म्स इस तरीके से कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं।